नमस्ते। क्या आपको पता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों की ना एक सीक्रेट रूल बुक होती है। जी हाँ, नियमों का एक ऐसा सेट जिससे वो हर रोज हम सबके खिलाफ इस्तेमाल करती हैं। तो आज हम इसी प्लेबुक के कुछ पन्ने पलटने वाले हैं। चलिए, इसकी शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद हम में से कई लोगों के साथ असल में हुई हो। सोचिए जरा, रात का वक्त है, 11:30 बज रहे हैं, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, घर जाने की टेंशन और फोन की बैटरी है सिर्फ 3% पर, कभी भी बंद हो सकता है। दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं, है ना? और जैसे ही आप कैब ऐप खोलते हैं, एक और झटका लगता है। जो किराया रोज होता है, आज उससे डबल है। लेकिन सोचने का टाइम ही कहाँ है? बैटरी तो बस खत्म होने ही वाली है। तो बिना कुछ सोचें आप डबल पैसे देकर कैब बुक कर ही लेते हैं। घर पहुंचकर जब आप सोचते हैं तो दिमाग में आता है कि क्या ये सिर्फ इसलिए था कि उस वक्त डिमांड ज्यादा थी, या फिर कहानी कुछ और ही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐप को पता था कि आप कितने मजबूर हैं। और देखिए, मजे की बात यह है कि उबर के ही एक बड़े अधिकारी ने 2016 में ये बात खुद मानी थी। उन्होंने कहा कि कंपनी को ये पता है कि जिनकी बैटरी कम होती है वो ज्यादा पैसे देने को तैयार हो जाते हैं। हाँ, अब उबर ऑफिशियली इस बात से इनकार करता है, लेकिन ये दावे बार बार सामने आते रहे हैं। और सुनिए, ये कहानी सिर्फ बैटरी की नहीं है। ये भी देखा गया है कि कौन सा फोन इस्तेमाल हो रहा है, उसके हिसाब से भी कीमतें अलग अलग दिखती हैं। इसी साल जनवरी 2024 में ज़ेप्टो पर एक ही टाइम पर आईफोन यूजर्स को 1 किलो प्याज 57 रुपए का दिख रहा था, तो एंड्रॉयड वालों को सिर्फ 43 रुपए का। ये प्लेबुक का एक और चैप्टर है, आपके फोन से आपकी जेब का अंदाजा लगाना। चलिए, अब इस डिजिटल दुनिया से बाहर निकलते हैं और अपनी किराने की दुकान के शेल्फ पे नजर डालते हैं, क्योंकि वहां एक और बड़ा राज हमारा इंतजार कर रहा है। इसे कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। बहुत फैंसी शब्द है पर मतलब सीधा सा है। कंपनियां दाम नहीं बढ़ाती, वो चुपके से पैकेट का साइज छोटा कर देती हैं। हमें लगता है कि हम तो उतने ही पैसे दे रहे हैं, लेकिन असल में हमें सामान पहले से कम मिल रहा होता है। सबको अपना पार्ले जी का 10 रुपए वाला पैकेट तो याद ही होगा, है ना? कुछ साल पहले तक वो 250 ग्राम का आता था, फिर 2021 में वो 140 ग्राम का हो गया, और 2022 आते आते सिर्फ 110 ग्राम का रह गया। ये इतना धीरे धीरे होता है कि हम में से ज्यादातर लोग इस पर ध्यान ही नहीं दे पाते। और ये सिर्फ पार्ले जी की बात नहीं है। मैगी का पैकेट 80 ग्राम से 55 ग्राम का हो गया, कोक की बोतल 250 मिलीलीटर से 200, विम बार 155 ग्राम से 135 ग्राम। अरे डोमिनोज ने तो चिकन विंग्स भी 10 से घटाकर 8 कर दिए। ये हर जगह हो रहा है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर ये सिर्फ पैकेट छोटा करने की बात ना हो? क्या हो अगर प्रोडक्ट्स को जानबूझकर ऐसा बनाया जाता हो कि वो जल्दी खराब हो जाएं? इस ट्रिक का नाम है प्लैन्ड ऑब्सोलेसेंस। इसका मतलब यह है कि कंपनियां जानबूझकर ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं जो कुछ ही टाइम में या तो खराब हो जाएंगे या आउट ऑफ फैशन हो जाएंगे, ताकि हम और आप नया खरीदने पर मजबूर हो जाएं। तो अगली बार जब आपका फोन या वॉशिंग मशीन खराब हो, तो ये मत सोचिएगा कि ये एक एक्सीडेंट है। नहीं, ये एक सोची समझी साजिश है। स्मार्टफोन्स तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। देखिए, ये पूरा खेल चलता कैसे है। सबसे पहले कंपनी एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट भेजती है, फिर वो अपडेट आपके पुराने फोन को जानबूझकर स्लो कर देता है, और आखिर में आप फोन की धीमी परफॉर्मेंस से तंग आकर एक नया मॉडल खरीद लेते हैं। सिंपल। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। 2018 में इटली की सरकार ने एप्पल और सैमसंग दोनों पर इसी काम के लिए भारी भरकम फाइन लगाया था। क्यों? क्योंकि वो बिना बताए सॉफ्टवेयर अपडेट्स के जरिए पुराने फोन्स को स्लो कर रहे थे। इस प्लेबुक में एक और बहुत ही चालाकी भरी रणनीति है। एक ऐसा जाल जिसमें एक बार कोई फंस जाए तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसे कहते हैं रेजर एंड ब्लेड मॉडल। इसमें कंपनियां अपना मेन प्रोडक्ट जैसे कि प्रिंटर बहुत ही सस्ते में बेच देती हैं। असली खेल तो उसके बाद शुरू होता है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, प्रिंटर की कीमत तो बहुत कम है, लेकिन जिंदगी भर उसमें जो स्याही लगेगी उसकी कीमत हाँ आसमान छूती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि चलो कहीं और से सस्ती इंक खरीद लेंगे, तो रुकिए। कंपनियां प्रिंटर में छोटी छोटी माइक्रोचिप लगाती हैं और लगातार सॉफ्टवेयर अपडेट्स भेजती रहती हैं, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की महंगी स्याही खरीदने पर मजबूर रहें। अगर आपने किसी दूसरी कंपनी की इंक इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो हो सकता है आपका प्रिंटर काम करना ही बंद कर दे। तो ये स्याही कितनी महंगी है, अंदाजा लगाइए। 1 गैलन यानी लगभग 3.25 लीटर प्रिंटर इंक की कीमत $12,000 तक जा सकती है।
अगर आपको अभी भी अंदाजा नहीं लग रहा तो ऐसे समझिए, ये कीमत 1 गैलन इंसानी खून से भी ज्यादा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। प्रिंटर की स्याही खून से भी ज्यादा महंगी बेची जा रही है। ये सब सुनकर काफी निराशा हो सकती है ना? लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कहानी अब बदल रही है और हम यानी कि कंज्यूमर्स अपनी ताकत वापस ले सकते हैं। मिलिए राइट टू रिपेयर से। ये एक ग्लोबल मूवमेंट है जो कहता है कि अगर हमने कोई चीज खरीदी है तो उसे खुद ठीक करवाने का हक भी हमारा होना चाहिए। इस कानून के तहत कंपनियों को अपने स्पेयर पार्ट्स और जरूरी जानकारी सबको देनी पड़ती है और ये काम कर रहा है। हाल ही में यूरोपियन यूनियन में इसी राइट टू रिपेयर कानून की वजह से एप्पल जैसी बड़ी कंपनी को अपना खास लाइटनिंग कनेक्टर छोड़कर यूनिवर्सल USB-C चार्जर अपनाना पड़ा। यह हम सब कंज्यूमर्स के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? देखिए, अगली बार जब ऐसा कुछ हो तो चुप मत रहिए। अपनी कहानी सोशल मीडिया पर बताइए, कंपनियों को टैग कीजिए, खुद जागरूक बनिए और ये जानकारी दूसरों तक भी पहुंचाइए। हमारी आवाज में ही बदलाव लाने की असली ताकत है। तो अब आप कंपनियों के उस सीक्रेट प्लेबुक के कुछ राज जान चुके हैं। सवाल अब यह है कि इस जानकारी के साथ आप अपनी कहानी कैसे लिखेंगे? एक जागरूक ग्राहक बनकर या फिर एक चुपचाप सब कुछ सहने वाले दर्शक बनकर? चॉइस आपकी है।